अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये छोटी सी इलायची जो कि हम खाने में और चाय में खुशबू के लिए डालते हैं, ये कई बीमारियों का इलाज कर सकती है, ख़ास तौर पर मैदे के अमराज के। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सब्ज़ इलायची के क्या फ़ायदे हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, इसका मिजाज क्या है और दीगर इस तरह की मालूमात। तो ये वीडियो आप लाजमी देखें और आखिर तक देखें। हकीम साहब चैनल पर खुश आमदीद। इस चैनल में मैं आपको तिब्ब यूनानी और कुदरती तरीका इलाज के बारे में मालूमात देता हूँ। तो आए वक्त ज़ाया नहीं करते और वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये सब्ज इलायची है क्या, इसके बारे में कुछ थोड़ी सी बुनियादी मालूमात। सब्ज इलायची एक पौधे जिसका नबाताती या बोटेनिकल नाम एलेटारिया कार्डेमोमम है की फलियां हैं जिनको खुश्क कर लिया जाता है। ये पौधा 1 से 2 गज तक ऊंचा होता है। पत्ते अनार के दरख्त के पत्तों से मिलते जुलते होते हैं। फूल सफेद रंग के होते हैं। सब्ज इलायची का ऊपर का हिस्सा अमूमन नोकीला और निचला हिस्सा थोड़ा सा गोल होता है। इलायची का छिलका देसी कागज की तरह मोटा और खुरदरा होता है जिस पर धारियां होती हैं। इसका रंग बादामी सफेदी माइल सब्ज या जर्दी माइल होता है, इसी वजह से इसे सब्ज इलायची भी कहते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं जो बाहर से काले या सुर्खी माइल होते हैं और अंदर से सफेद होते हैं, जिनका जायका तल्ख, तेज और खुशबूदार होता है। जाफरान और वनीला के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा मसाला इलायची ही माना जाता है। इसकी सबसे ज्यादा पैदावार ग्वाटेमाला में, इंडोनेशिया में, हिंदुस्तान और नेपाल में होती है। अगर मिजाज की बात की जाए तो इसका मिजाज गर्म खुश्क है। इलायची ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है। इसमें कई किस्म के नमकियात और विटामिन पाए जाते हैं। ख़ास तौर पर इसमें विटामिन सी पाई जाती है। इसके अलावा इसमें नमकियात की अगर बात की जाए तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटाशियम, आयरन और सोडियम पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके फ़ायदे और खूबियों की, यानी कि प्रॉपर्टीज़ एंड बेनिफिट, जिसके लिए आपने ये वीडियो देखना शुरू की है। तो सबसे पहला फ़ायदा तो जनाब ये है, मुंह की बदबू दूर करने के लिए और खुशबू के लिए इसे अकेले या पान में रख कर चबाते हैं। इलायची की खुशबू और इसका एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट मुंह की बदबू और जरासीम को खत्म करने में मदद करता है। इसके अलावा ये दांतों को कीड़ा लगने से भी बचाता है। पेट की गैस और मैदे के दर्द के लिए भी इंतहाई मुफीद है। गैस, बदहजमी, कब्ज, तेजाबियत और पेट के दर्द के लिए अक्सर दवाओं में इसको मिलाकर इस्तेमाल करवाया जाता है। इसकी वजह यह है कि ये निज़ाम हज़म में मौजूद पट्ठों या मसल्स को रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से हाजमा बेहतर हो जाता है। दस्तों यानी कि लूज मोशंस और डायरिया में भी इंतहाई मुफीद है। अपने खुश्क मिजाज की वजह से दस्तों और हैज़े जैसे अमराज में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। ख़ास तौर पर बच्चों को होने वाले दस्तों में इसे मुख्तलिफ दवाओं के साथ मिलाकर इस्तेमाल करवाते हैं। मसाने और गुर्दे के अमराज यानी कि यूरिनरी सिस्टम के अमराज के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। पेशाब की जलन, सोजाक, मसाने की सोजन और इन्फेक्शन के लिए इलायची को दीगर दवाओं के साथ शामिल करके खिलाते हैं। ये गुर्दे और मसानों के जख्म को भरने में मदद करती है। वो लोग जो अपना वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए भी इंतहाई मुफीद है। इलायची हाजमे को बेहतर करती है, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म बेहतर हो जाता है, तेज़ हो जाता है और जिस्म में चर्बी यानी कि फैट्स तेज़ी से गलने लगते हैं। यही वजह है कि वज़न कम करने के लिए भी इलायची को इंतहाई मुफीद माना जाता है और ज़्यादातर एक्सपर्ट का यही ख्याल है कि इसका रेगुलर इस्तेमाल वज़न को कम करने में मदद करता है। दिल की धड़कन के बढ़ने के लिए और घबराहट के लिए भी इसका इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। दिल की घबराहट, बेचैनी और धड़कन के बढ़ जाने की सूरत में इसे अकेले या दीगर दवाओं के साथ मिलाकर इस्तेमाल करवाते हैं। अमूमन इस मकसद के लिए इसका पानी या अरक भी इस्तेमाल करवाया जाता है। एंग्जाइटी एंड इंसोमिया यानी कि नींद ना आना और घबराहट, इलायची की मशहूर कुन खुशबू नींद लाने के लिए और एंग्जाइटी को दूर करने के लिए इंतहाई मुफीद है। इस मकसद के लिए अमूमन इसके तेल की सर पर मालिश की जाती है और इसे सुंघाया जाता है। सर दर्द के लिए भी इंतहाई मुफीद है। पेट में गैस और सर्दी की वजह से होने वाले सर दर्द में इसे खिलाया जाता है और इसके छिलकों को पानी में जोश देकर उस पानी को सर पर लगाते हैं। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी मदद करती है। इलायची में 2 किस्म के जुज़ मौजूद हैं जिनको सिनेऑल और ट्रिपोनाइड्स कहा जाता है। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इनकी वजह से दिल के दौरे और फालिज का खतरा कम हो जाता है। कै यानी उल्टी आने और मतली यानी दिल खराब होने की सूरत में भी इसको खिलाते हैं। अमूमन नौजिया और वॉमिटिंग को कम करने के लिए इसकी चाय पिलवाते हैं। ये वर्मों को कम करता है यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी है। वो अमराज जो जिस्म में अंदरूनी सोजन या वर्म की वजह से होते हैं, जैसे जोड़ों के दर्द और दमा वगैरह, तो उनमें अक्सर इलायची अगर बाकायदगी से खिलाई जाए तो काफ़ी आराम मिलता है, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी खूबियाँ पाई जाती हैं और इसी वजह से अमूमन ऐसी दवाओं में इसका इस्तेमाल आम है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज़ भी हैं और ऐसे जुज़ पाए जाते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जैसे कि कैचिन्स एंड प्रोंथोसाइनेडिन्स।
ये एंटीऑक्सीडेंट जिस्म में मौजूद खलियों को फ्री रेडिकल्स की वजह से होने वाले नुकसान और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। अब खूबियों के बाद इसके कुछ मुमकिना साइड इफ़ेक्ट्स जो अगर इसका इस्तेमाल हद से ज़्यादा या बेहतियाती से किया जाए तो हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि तिब्ब यूनानी के मुताबिक इसका ज़्यादा इस्तेमाल सीने और फेफड़ों के लिए मुज़र है और इसको एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। हद से ज़्यादा इस्तेमाल सीने और फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ हसास लोगों में ये एलर्जी भी पैदा कर सकती है, ख़ासतौर पर वो लोग जिनका मिजाज गर्म है उनमें एलर्जी की अलामात पैदा हो सकती हैं, जैसे कि खारिश, सांस लेने में तंगी। तो ऐसे लोगों को इसका इस्तेमाल कम करना चाहिए या एहतियात से करना चाहिए। इंटरेक्शन विद अदर ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस, वो दवाएं जो कि खून को पतला करती हैं जैसे कि वारफरीन वगैरह, उनके साथ इसका इस्तेमाल एहतियात से करना चाहिए और मुआलिज के मशवरे के साथ करना चाहिए। वो ख़वातीन जो कि हामला हैं या बच्चों को दूध पिला रही हैं उनको भी इसका इस्तेमाल एहतियात से करना चाहिए या कम करना चाहिए। हालांकि अभी तक तहकीक से ये बात साबित नहीं होती कि इसके इस्तेमाल से हमल या दूध पिलाने वाली माँओं को नुकसान पहुँच सकता है, लेकिन फिर भी एहतियात बेहतर है। वो लोग जिनके पित्ते में पथरियां हैं उनको भी इसका इस्तेमाल एहतियात से करना चाहिए और अगर करें भी तो कोशिश करें कि पीस कर करें। इसके मुज़र असरात को काबू करने के लिए और साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए बतौर एंटीडोट या मसले आप गोंद कतीरा, जिसे अंग्रेज़ी में ट्रैकाकैंथ गंध कहते हैं, भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर वो न मिले तो आप उसकी जगह तबाशीर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो बड़ी आसानी से मिल जाने वाली चीज़ है, लेकिन अगर बाज़ार में अवेलेबल ना हो तो आप उसकी जगह लौंग कार्डमम, जिसे बड़ी इलायची कहते हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं इसके मकदार खुराक पर। इलायची के बीजों की मकदार खुराक कम अज़ कम 0.5 ग्राम और ज़्यादा से ज़्यादा 2 ग्राम है। आखिर में इसके मुख्तलिफ नाम यानी कि वेरियस नेम। तो इसका बोटेनिकल नाम जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, इलेटारिया कार्डेमम है। अंग्रेजी में इसे कार्डेमम, ग्रीन कार्डेमम, ट्रू कार्डेमम कहते हैं। उर्दू या हिंदी में इसे इलायची या लाची कहते हैं। अरबी में इसे काकला सगीर या हब्बुल हाल कहते हैं। फारसी या पर्शियन में इसे हिलबुआ या खैरबुआ कहते हैं, जबकि चीनी मैंड्रिन में इसे कहते हैं जियाओ दोको। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में बताई गई सब्ज़ इलायची से मुताल्लिक मालूमात आपको पसंद आई होंगी और आपके काम आएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। इस वीडियो के अलावा मैं सब्ज़ इलायची पर एक और वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मैं इससे बनने वाले 5 ऐसे नुस्खे या टोटके बताऊंगा जो कि घर में बासानी बनाए जा सकते हैं। तो वो वीडियो भी आप लाजमी देखिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और घंटी का आइकन भी दबा दीजिए ताकि तमाम वीडियोस की मालूमात आपको बर वक्त मिल सकें। खुश रहें, सेहतमंद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।